स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर वायरल हेपेटाइटिस जो इन्फेक्शन है उसको लेकर बड़ी चिंता जाहिर की है। और स्पेशली देखिए भारत के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरे दुनिया में जितने हेपेटाइटिस के केसेस होते हैं उसमें भारत सेकंड नंबर पर है। मतलब सबसे पहले चाइना और फिर दूसरे नंबर पर भारत आपको देखने को मिलेगा। ये आप खबर देख सकते हो। WHO साउंड्स अलार्म ऑन वायरल हेपेटाइटिस इन्फेक्शंस क्लेमिंग 3500 लाइव्स एवरी डे। हर दिन सोच के देखिए 3500 लोगों की जानें जाती हैं। तो इसके बारे में जानना, इसके बारे में एक तरह से अवेयर रहना और कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो सेल है वो स्टार्ट हो चुका है। स्पेशली कल से हमारा जो फाउंडेशन बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप इस सेल का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं और इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ मिलता है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज़ करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखिए आप देख पाओगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024, जिसमें WHO ने कहा है अलार्मिंग ट्रेंड, मतलब जिस तरह से हेपेटाइटिस वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। और स्पेशली जो मैं भारत के बारे में आपको कह रहा था, इंडिया हैज द सेकेंड हाईएस्ट केसेस ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। आप देख सकते हो 2022 में भारत में लगभग 3.5 करोड़ केसेस थे। मतलब अगर आप देखोगे ना दुनिया भर में जितना भी हेपेटाइटिस का केस होता है उसमें 11.6% अकेले भारत के अंदर है। तो आप समझ रहे हो कि भारत के ऊपर कितनी ज्यादा चिंताएं हैं, हमें इससे निपटना कितना जरूरी है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहां पर जो डेथ के केसेस में अगर आप बात करें ना कि पूरे दुनिया में कौन से डिजीज से सबसे ज्यादा मृत्यु होती है, तो सबसे पहला नंबर है ट्यूबरक्लोसिस। लगभग 1.5 मिलियन डेथ्स लगभग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जस्ट उसके पीछे ही आपको ये हेपेटाइटिस का केस देखने को मिल रहा है जहां पर 1.3 मिलियन डेथ्स हर साल होती हैं। तो इसको लेकर अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो रिपोर्ट सामने आया है इसमें एग्जैक्टली बोला क्या गया है। देखो भारत की अगर हम बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है कि हेपेटाइटिस बी वाला जो इन्फेक्शन होता है इसकी वजह से भारत में आप देख सकते हो इसके 2.93 करोड़ केसेस हैं। ये मैं 2022 की बात कर रहा हूं। और हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन से रिलेटेड केसेस भारत में 55 लाख के आसपास थे, जो कि पूरे दुनिया का लगभग 11.6% केसेस देखने को मिलेगा। लेकिन हमसे भी ज्यादा जो केसेस होते हैं, जो इनफैक्ट बहुत ही खतरनाक है, वो है आपका चाइना। चाइना का अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा बर्डन है। कितने केसेस होते हैं? 8.3 करोड़ केसेस। जी हां, मतलब भारत में 3.5 करोड़ के आसपास केसेस हैं, चाइना में अकेले 8.3 करोड़ केसेस हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी अगर आप मिला दोगे। ये भी मैं आपको आगे डिफरेंस बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और यही दोनों इतने खतरनाक क्यों हैं। और चाइना की अगर हम बात करें तो पूरे दुनिया में जितना केसेस आता है उसका अकेले 27-28% चाइना के अंदर आता है। फिर इसके अलावा अगर हम नंबर ऑफ डेथ्स की बात करें तो लगभग 187 कंट्रीज में हेपेटाइटिस की वजह से 2019 में 1.1 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी, मतलब 11 लाख लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन मृतकों की संख्या आप देख सकते हो 2022 में बढ़ गई और यह पहुंच गया 1.3 मिलियन। 13 लाख लोग लगभग हर साल मृत्यु हो रही है। और हर साल आप देख सकते हैं यहां पर मतलब हर दिन अगर हम कैलकुलेट करें, मतलब इसको अगर आप प्रतिदिन के हिसाब से देखोगे तो 3500 लोगों की मृत्यु हो रही है। और इसमें भी मैं आपको बता दूं लगभग 83% डेथ हेपेटाइटिस बी की वजह से होती है और 17% डेथ हेपेटाइटिस सी की वजह से होती है। और इसीलिए यहां पर जो WHO के चीफ हैं, जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम, उन्होंने कहा है कि ये जो रिपोर्ट है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रबलिंग पिक्चर दिखाता है और कहीं ना कहीं यहां पर जो डेथ्स की संख्या बढ़ रही है इसका एक और मेन कारण है कि लोग डायग्नोस नहीं होते हैं। मतलब लोगों को प्रॉब्लम्स तो हो रहा है, इश्यूज तो हो रहा है, शायद पैसे नहीं है, उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, तो उसकी वजह से उनको पता भी नहीं चल पाता, वो ट्रीट भी नहीं हो पाते और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और यहां पर WHO ने एस्टिमेट किया है 254 मिलियन पीपल लिव्ड विथ हेपेटाइटिस बी एंड 50 मिलियन
विथ हेपेटाइटिस सी इन 2022। और आधा जो बर्डन आप देख सकते हो ये जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन का है, ये अगर हम एज ब्रैकेट की बात करें, लगभग 50% जो केसेस हैं वो 30 ईयर से लेकर 54 ईयर्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और 12% केसेस बच्चों में होते हैं, 18 साल से कम उम्र के होते हैं। और अगर हम मेन और वुमेन की बात करें तो लगभग 58% केसेस मेन में होते हैं। फिर इसके साथ साथ यहां पर 2/3 केसेस ऐसे हैं दुनिया भर में जो अकेले कुछ ही देशों में आपको देखने को मिलेंगे। बांग्लादेश, चाइना, इथियोपिया, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, रशिया, वियतनाम, ये ऐसे देश हैं, लगभग 2/3 केसेस अकेले इन देशों में हैं। अब स्पेशली ये इसलिए हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि अगर हम इन देशों में अच्छे से चीजों को टैकल कर पाएं तो ओवरऑल जो पूरा केसेस हैं वो आपके कम हो जाएंगे। अब क्वेश्चन यहां पर यह है, जब तब से मैं आपसे वीडियो में बात कर रहा हूं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है। देखो, हेपेटाइटिस का सिंपल अर्थ है लिवर इन्फ्लेमेशन, मतलब जो आपके लिवर में जलन है वो होने लगती है हेपेटाइटिस की वजह से और लिवर डैमेज हो जाता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो जब हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो ये 5 वायरसेस से हो सकता है। ठीक है, अलग अलग वायरस हैं, ध्यान रखिएगा, ए, बी, सी, डी और ई। लेकिन ये जो हेपेटाइटिस के केसेस होते हैं जिनकी वजह से मृत्यु होती है उसमें से 96% मृत्यु सिर्फ बी और सी से होती है। इसीलिए अक्सर यहां पर हम बी और सी की ही बात करते हैं कि बी और सी से सबसे ज्यादा मृत्यु होती है और उसी को हमें कहीं ना कहीं टैकल करने की आवश्यकता है। और जो हेपेटाइटिस बी के केसेस होते हैं उसमें जो अक्यूट इन्फेक्शन है उसके साथ साथ आपको नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, आपका जो आंख है येलो हो जाएगा, स्किन जो है, स्किन और आइज येलो हो जाते हैं कई हफ्तों तक, और साथ ही साथ लीवर भी फेल हो सकता है। और क्योंकि ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है, ध्यान रखिएगा, क्रॉनिक इन्फेक्शन का मतलब होता है जो आपको लंबे समय तक रहे। जैसे मान लो अगर किसी को फीवर हुआ, बुखार हुआ, तो आपको पता है मैक्सिमम 1 या 2 हफ्ते में वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका फीवर अगले 3, 4, 5, 6 महीने तक चल रहा है, मतलब कुछ इश्यूज है ना उसके बॉडी में मेजर, तो उसी को हम कहते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शन। तो ये जो हेपेटाइटिस है ये क्रॉनिक इन्फेक्शन है एंड इट लीड्स टू व्हाट इज कॉल्ड एज सिरोसिस, लिवर डैमेज जिसको कहा जाता है। और इसकी वजह से क्या है कि आगे चलकर लिवर कैंसर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन मैं आपको बता दूं, मतलब आप देखिए एक यहां पर लिवर कैंसर है एक टाइप का जिसको कहा जाता है हेपेटोसेल्यूलर कार्सिनोमा, ये एक तरह का लिवर कैंसर है। तो ये जो कैंसर है इसका 40 to 50% कैंसर सिर्फ हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन से होता है। और उसी हिसाब से अगर आप भारत में देखोगे सिरोसिस के जो केसेस होते हैं वो 20 to 30% इट इज बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी। मतलब कहीं ना कहीं जितने भी कैंसर वगैरह से भी रिलेटेड चीजें हैं ना वो उसका लिंक आपको हेपेटाइटिस से देखने को मिलेगा। जहां तक हेपेटाइटिस सी वायरस का सवाल है, देखो यहां पर ये सिम्टम्स वगैरह की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा इसमें पता नहीं चल पाता। हेपेटाइटिस बी वाले में तो मैंने आपको बताया नौजिया, वॉमिटिंग, येलो आई एंड स्किन, लीवर वगैरह फेल होना, तो वो कुछ आपको सिम्टम्स देखने को मिलेगा। लेकिन हेपेटाइटिस सी में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारा कुछ ऐसा सिम्टम्स पता नहीं चलता, और 2 से 12 हफ्ते में जब आपको हो जाएगा तब यहां पर अगर आप देखोगे तो आपकी आईज और बाकी चीजें, जॉइंट पेन वगैरह धीरे धीरे होने लगेंगी, लेकिन वो ऑलरेडी आपको इन्फेक्ट कर चुका है। और यहां पर जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन हेपेटाइटिस है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का भारत के अंदर, उन्होंने कहा है कि दोनों इन्फेक्शन दे आर ट्रांसमिटेड बाय अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस। कई वजह से होता है, जैसे जो इंजेक्शंस वगैरह आप लगाते हो कहीं उसमें कुछ कंटामिनेटेड हो गया, सिरिंज वगैरह हो गया, नीडल्स हो गए, तो वो देख के लगाना चाहिए कि सब कुछ नया हो। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो ब्लड और ब्लड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो अगर इन्फ्यूज़ हो जाए आपके बॉडी में, सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो गया, फिर इसके अलावा जो इन्फेक्शन है वो मदर से चाइल्ड में भी जा सकता है, तो वो सारी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। खैर, अगर हम डिफरेंस की बात करें, हेपेटाइटिस बी और सी में डिफरेंस क्या है, देखो सबसे पहला तो यही है कि दोनों डिफरेंट वायरस है, ध्यान रखिएगा। हेपेटाइटिस एक सिंगल वायरस नहीं है, ए बी सी डी ई मैंने आपको बताया ये अलग अलग वायरस हैं। और यहाँ पर जो सिम्टम्स है वो भी मैं आपको कह रहा था कुछ लगभग सेम ही होता है जो हमें पता चलता है, और अल्टीमेटली यहाँ पर हमारा जो लिवर है उसके ऊपर इंपैक्ट करता है। लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस अगर हम बात करें, इट इज बेसिकली आपको होता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, हेपेटाइटिस बी कैसे होगा। देखो हेपेटाइटिस बी मेनली क्या है, जो बॉडीली फ्लूइड होते हैं ना किसी पर्सन के, मेरे बॉडी के जो भी फ्लूइड्स हैं अगर वो आप तक पहुंच जाते हैं दूसरे हेल्दी पर्सन के शरीर में तो ये हेपेटाइटिस बी होता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस सी है यहां पर ज्यादातर सिर्फ ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होने से, मेडिकल प्रोसीजर, चाइल्ड बर्थ, इस तरह की चीजों की वजह से होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट होने की वजह से होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बहुत गलत धारणा भी है, मैं अक्सर देखता हूं कि अगर मान लो किसी को हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो मान लो कोई गले लगाना चाहता है
तो गले भी लोग नहीं लगाते हैं। आप फूड खाना जो है किसी के साथ शेयर कर रहे हो तो क्या उसकी वजह से होगा? नहीं होगा। तो इस तरह से हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए अगर किसी पर्सन को हेपेटाइटिस होता है तो, ठीक है? तो ये इस तरह की चीज़ों से नहीं होता है, इनफैक्ट ब्रेस्ट मिल्क से भी नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारत इसको टैकल करने के लिए क्या कर रहा है? देखो, आपको मैं बताऊं तो 2002-2003 में सेंटर के द्वारा एक प्रोग्राम लाया गया था जिसका नाम है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ताकि जो चिल्ड्रन को, बच्चों को जो जन्म लेते हैं, उनको इन्फेक्शन से बचाया जा सके। तो उस प्रोग्राम में ये जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन है वो इंक्लूड किया गया था पहली बार 2002-2003 में, और 2010 आते आते पूरे देश में इसको फैला दिया गया था। इसमें बेसिकली क्या होता है, किसी भी बच्चे का जन्म होता है ना, तो यहाँ पर 6 वीक्स, 10 वीक और 14 वीक्स में उसको हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी ये पूरी तरह से हम सक्सेस नहीं पा पाए हैं। 2020 की एक स्टडी आई थी, उसमें बताया गया कि जो तीसरा डोज लगता है देश के अंदर, वो तो हम अचीव कर लिए हैं कि 86% तक पहुंच जाता है तीसरा डोज। मतलब यूजुअली क्या होता है कि मान लो 100 लोगों ने लगवाया पहला डोज, तो हो सकता है सेकेंड डोज आते आते सिर्फ 95 लोगों ने ही लगवाया होगा, फिर तीसरा डोज आते आते यहाँ पर 86 लोग ही लगवाते हैं, ठीक है? तो एक तो ये आंकड़ा हो गया, तो ये कोई बहुत खराब आंकड़ा नहीं है, चलो ठीक है स्टिल। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यह है कि बर्थ डोज की अगर हम बात करें, किसी बच्चे का जन्म होता है तो 2015 तक अगर आप देखोगे तो सिर्फ 45% बच्चों को ही ये हेपेटाइटिस का जो टीका है, वैक्सीनेशन है, वो आपका लगता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसका कंक्लूजन क्या है? देखो, यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, जितने भी न्यू बॉर्न्स हैं उनको अगर हम वैक्सीनेशन पहले ही लगवा दें तो इस तरह की समस्या और जो केसेस हैं वो आगे चलकर देश में कम हो जाएंगे। फिर दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि जो अडल्ट हैं, क्योंकि आप समझिए ये जो वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस है वो 2002 के बाद से लाया गया था, तो उसके पहले जितने लोगों को जन्म हुआ है, जिन्होंने अभी तक नहीं लगवाया, उनको भी हमें लगवाना चाहिए वैक्सीनेशन। और मुझे याद है, मैं बचपन में स्कूल में था तब ये लगा था और काफ़ी क्यूरियस था कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो हेपेटाइटिस एक ऐसी चीज़ है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बर्डन है पूरी दुनिया में, और स्पेशली हमारे जैसे देश, चाइना हो गया और भी बाकी के जो देश हैं, रशिया वगैरह, उनको इसको मिलकर टैकल करना चाहिए। तो यही पूरा वीडियो था, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम डिजीज की बात करें, आपको बताना है इन चारों डिजीज में कौन सा बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।